जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। बंधुओं, बहुत दिनों से ऐसे मन में भावना थी कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवत पाद के जितने भी उनके द्वारा इस धराधाम पर जो धर्म के उत्थान हेतु, सनातन धर्म के पुनर्स्थापना हेतु जो अवदान थे, उनके द्वारा किए गए जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य थे, उन दिव्य कार्यों का, दिव्य उनके जो परंपरा के संरक्षण हेतु जो अवदान उनका समाज में व्याप्त है। आजकल बहुत विडंबना की बात यह है कि अनेक असत संप्रदायों के प्रसारण के कारण उनके अवदान लोगों की दृष्टि में, जो लोग शास्त्र से, ग्रंथ से, परंपरा से दूर हैं, उनकी दृष्टि में थोड़ा धूमिल होने लगा है। कई लोग आक्षेप भी लगा देते हैं। अगर कोई विधर्मी या अधर्मी अगर उनके ऊपर अगर आक्षेप करता है तो हमें किंचित भी दुख नहीं होता, क्योंकि हम उनसे आशान्वित नहीं हैं। अपने धर्म के आचार्यों के अथवा अपने परंपराओं के प्रति उज्ज्वल भाव होने के लिए हम लोग उनके प्रति आशा नहीं रखते हैं। लेकिन जो अपने आप को सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, मानते हैं, और ऐसे लोग भी अगर उनके प्रति इस प्रकार के भाव अगर रखते हैं कि नहीं, शंकराचार्य का ही नहीं, अन्य आचार्य भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी वृक्ष अकेले केवल जड़ या उसके तना या उसकी पत्तियां पर्याप्त नहीं है उसके फल के प्रसूत करने में, तथापि सबसे मूल अवदान उसके जड़ का ही होता है। अगर छिन्ने मूले नैव पत्रो न शाखा इत्यादि, तो इस प्रकार से अन्य का भी योगदान है। अपर काल में, बाद में, दूसरे समय में जो जिन लोगों का जो भी योगदान रहा, बाद में सब कुछ स्थापना करने के पश्चात तो अनेक आचार्य, जब सृष्टि चलेगी तो उसके बाद आचार्य होना ही चाहिए। लेकिन लोग उनके अवदान को धूमिल करने के पश्चात अगर किसी आचार्य का नाम लेते हैं तो यह बहुत क्षोभ होता है। यह सुनकर ग्लानि होती है उनके अज्ञान को देखकर, और किंचित हास्य भी स्फुरित होता है हृदय में इस प्रकार के बालोचित प्रलाप सुनकर। वस्तुतः आद्य जगत गुरु शंकराचार्य उस कालखंड में आविर्भूत हुए जिस समय हमारे यहाँ धर्म का व्यापक स्तर पर नाश किया जा रहा था। राज्याश्रय प्राप्त जो बौद्ध धर्मावलंबी थे, उन्होंने छल, प्रपंच इत्यादि सबका साधन का अवलंबन करते हुए वैदिक सनातनियों को, वैदिक ग्रंथों का उन्मूलन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर वे उस समय अपने भास्कर सदृश जो उनका दिव्य ज्ञान था, उनकी जो ब्रह्मवर्चस्विता थी, उसका आश्रय लेकर अगर वे सनातन धर्मावलंबियों को अपने ज्ञान के द्वारा उनको आप्लावित न करते, विधर्मियों को, बौद्ध धर्मावलंबियों को, शून्यवादियों को अगर शास्त्रार्थ में अगर वे पराभूत न करते, तो कदाचित हम लोगों के दृष्टिपथ में इस प्रकार का वैदिक जो आज हमको दिख रहा है, वैदिक सनातन धर्म का जो स्वरूप आज दिख रहा है, वह भी नहीं दिखता। आज 2500 वर्ष अभी तक के काल में, अभी यह तो संक्रमण काल चल रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं अनेक विध उपायों से सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करने का प्रयास अनवरत रूप से चलता आ रहा है विधर्मियों के द्वारा। परंतु अभी तक भी जो समय काल तक लोगों के अंदर जो धर्म बचा रहा, उसके मूल में भगवत्पाद, शिवावतार शंकराचार्य भगवत्पाद का बहुत अचिंत्य योगदान है। हम लोग उसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। कोई भी वक्तव्य उनके अवदान के सामने बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है।
हम कहते कहते थक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ को ही जिसने बचाया, हम लोग तो केवल उसको बाह्य स्वरूप देख रहे हैं। अमुक व्यक्ति विद्वान है, अमुक धर्माचार्य है, अमुक पीठ है, अमुक महंत हैं, अमुक आचार्य हैं। कोई कुछ नहीं होता। आज जितने भी आचार्यों को देखकर हमें किसी प्रकार का विषाद नहीं होता। इस पृथ्वी पर, विशेष करके भारत आर्यावर्त में, जितने भी वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले जो भी आए, जितने आचार्य हों, यह और हर्ष की बात है। जिस प्रकार से अगर किसी भी भवन के निर्माण के लिए अगर हम पिल्लर का प्रयोग करते हैं, उसमें जो स्तंभ का निर्माण होता है, स्तंभ के ऊपर ही वो सारा भवन हमारा आश्रित होता है, उसी प्रकार बहुत सारे आचार्य हों, बहुत सारे लोग मार्गदर्शन करने वाले हों, इससे अधिक हर्ष की बात क्या होगी। लेकिन समस्या यह है कि जो लोग उनके जो अवदान है, उनके योगदान है, उनको धूमिल करके तत्पश्चात अपने आप को अगर ख्यापित करते हैं तो यह बहुत क्लेशदायक बात होती है। एक प्रकार से अपने आप को, जिस तरह आपका कोई संरक्षक हो, कोई आश्रय देने वाला हो, और उस आश्रय दाता के ही विरुद्ध अगर आप कोई षड्यंत्र करते हों, किसी प्रकार के कुचक्र चलते हों केवल अपना नाम करने के लिए, तो यह उसी प्रकार से जितना निंदनीय है कार्य, या कृतघ्न सदृश, कृतघ्न के जैसे आप काम करते हैं, कृतघ्न हैं ही, जैसे नहीं कृतघ्न ही होते हैं आप, उसी प्रकार से अपने आचार्यों का, जिन्होंने पुनः आपको इस धर्म के मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त होने के लायक जिन्होंने मार्ग बनाया, और उनके अवदान को अगर आप स्वीकार न करके अथवा उसको विकृत करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ख्यापित करने हेतु, ज़्यादा तो ख्यापित हो ही नहीं सकते, वो तो इतिहास है सबका, लेकिन तथापि अगर किंचित भी अगर उनको अगर आप धूमिल करने का कुचक्र करते हैं तो यह बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे आचार्यों से भी आज की जो सामान्य जनमानस है, वह इसलिए क्योंकि जनमानस जो होती है, सामान्य भोली भाली जनता, बहुत ही सुकुमारमती होती है। वह यही जानती है कि हाँ, अमुक आचार्य हैं तो अवश्य ही कोई अच्छा ज्ञान देंगे, इनको नीर क्षीर विवेक इनको प्राप्त है, ये क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या तथ्य है, क्या अतथ्य है, इसके बारे में ये हमको जागरूक करेंगे, हमें जानकारी देंगे। लेकिन अगर उनके भोली भाली जनता के इस विश्वास को लेकर अगर हम उनके साथ विश्वासघात करते हैं, अगर इतिहास में छेड़छाड़ करते हैं, बहुत ग्लानि का विषय होता है। सनातन धर्म के एक प्रकार से उन्मूलन का ही कार्य है। ऐसे आचार्यों से भी इस समाज को बचाने की आवश्यकता है। आज के समय में सबसे अधिक समस्या आचार्यों से है। आचार्य से समस्या नहीं है, बल्कि आचार्य जिनको कहा जाता है, ऐसे जो अनाचारी लोग हैं, ऐसे अनाचारी जो कथित आचार्य हैं, उनसे डर है। आचार्य से तो कभी डर ही नहीं है। जो वास्तविक धरातल पर भी जो वास्तव में आचार्य है, वो कभी भी इस प्रकार के कुत्सित कार्य में उसकी प्रेरणा, उसकी प्रवृत्ति, उसकी रुचि, अभिरुचि नहीं होगी। लेकिन जो कथित रूप से अपने आप को छद्म रूप ले करके और आचार्य कहते हैं, ऐसे लोगों से ही हमारे धार्मिक जनता को, धर्मप्राण जो हमारी निरीह जो जनता है, उसको सबसे अधिक कष्ट है। एक समय था जब हमारे यहाँ जितने भी सनातन धर्मावलंबी थे, भले ही वे ब्राह्मण हों या ना हों, लेकिन वे कुछ न कुछ धर्म का ज्ञान अवश्य रखते थे। उनके पास ये अवश्य एक ज्ञान था कि हमें क्या ब्राह्मण, गौ, अग्नि, देवता, इन सब का किस तरह से यथोचित पूजन करना है, अतिथि का कैसे पूजन करना है, वे सारे विधि विधान भले ही शास्त्र के जो संदर्भ होते हैं, उन संदर्भों का भले उनको ज्ञान नहीं था कि अमुक शास्त्र में अतिथि पूजन का, वेद का, वेदाध्ययन का, गौ पूजन का, गौ सेवा का, अग्नि परिचर्या का इत्यादि भले उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको ये पता था कि ये करने से यही पुण्य है, यही धर्म है, यही मार्ग है, इसलिए उनको ये सब पता होता था। आज की जनता जो हमारे जो व्यामोह चल रहा है, इस काल में इस व्यामोह के कारण बहुत सारी जनता इस बात को नहीं जानती है, और वह केवल आचार्य मुख से ही इस बात की अपेक्षा रखती है कि उसको धर्माधर्म का विवेक प्राप्त हो। लेकिन समस्या यह है कि
जो आचार्य हैं वे ही इतने सुदूर जा चुके हैं, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। अब उन कारणों का बहुत विशद व्याख्या तो मैं करूँगा तो बहुत समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि सारी जनता अभी अभी कम से कम ये देखे, जिस किसी भी आचार्य का वह वर्ण करे, वर्ण का मतलब यहाँ पर किसी दीक्षा की बात नहीं हो रही है, तात्पर्य है कि वह जिस आचार्य को अगर वह देखे कि वो आचार्य की कोटि के हैं कि नहीं। अब ये मत कोई कहना कि ये गुरुद्रोह हो जाएगा। अरे भाई, जो गुरु की संज्ञा में ही नहीं आए वो फिर उसका गुरु बनना ही जब सार्थक, वो गुरु ही नहीं, गुरु की संज्ञा ही उसको नहीं प्राप्त हो सकती, फिर उसको गुरुद्रोह कैसा। काल ने भी तो बहुत राम राम जप रहा था, खूब बढ़िया संत के रूप में भी था। अब हनुमान जी तो ऐसा नहीं ना सोच सकते उस समय कि हाँ रे ये तो राम राम कर रहा है, अरे इसको तो बहुत अपराध लग जाएगा इसके काला चिट्ठा खोलने में। तो ऐसा नहीं, बल्कि जो श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि के जो पूर्ण रूप से जो माने, तदनुकूल आचरण करे, आचनोति ये शास्त्राणाम, स्वयं जो आचरण भी उस तरह करे, स्वयं आचार धर्म का पालन करे, तो वही आचार्य है। उसी के बात को श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन इत्यादि जो भी कार्य हैं वे सब उसी के अनुकूल होने चाहिए। अगर वह तद विपरीत, श्रुति के विपरीत, शास्त्र के विपरीत अगर वह कार्य कर रहा है तो उसी समय वह परित्याग करने योग्य है। यह सभी जनता को जानना होगा, आवश्यक है आज के समय में। क्योंकि जैसे आप होंगे, जैसी आज जनता होगी, वैसी ही उनके आचार्य भी हो रहे हैं। और जैसे अगर वह बस केवल हाँ ये कर लो काम बेरा पार लग जाएगा, यह कर लो बेरा पार लग जाएगा, बेरा पार लगाने की जरूरत नहीं है। आज तो हमारे पास सब कुछ साधन उपलब्ध है, आज किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। एक समय था जब 4 धाम जाने में लोगों को केवल पैदल जाना होता था, उस समय भी लोग 6-6 माह लगा करके फिर भी वे 4 धाम की यात्रा कर लिया करते थे। और आज इतनी व्यवस्था है, हम जानते हैं कि ठीक है तीर्थ यात्रा हवाई जहाज से जाकर करने में उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा, तथापि अगर आपको जितना दूर उसकी मर्यादा है उतना दूर आप जा सकते हैं। जहाँ से मर्यादा नहीं है वहाँ पर आप पैदल यात्रा करें, लेकिन कम से कम पीछे की अपेक्षा जो हमारे पूर्व जो युग थे उससे अभी तो बहुत, अभी के समय में तो इतना ज़्यादा आधुनिकता हो गया है कि फिर न तो बद्रीनाथ दूर है, न तो रामेश्वरम दूर है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब इन साधनों को जब आप जुटाने में बहुत सक्षम हो गए, तो फिर आचार्य का चयन करने में क्यों आपको समस्या है। लुंज पुंज सिद्धांत वाले आचार्यों का चयन न करें। यह समाज में अगर इसी प्रकार की प्रशस्तता बढ़ती रहेगी तो भगवत्पाद जो आद्य जगत गुरु थे उनका जितना भी परिश्रम था वह सब व्यर्थ चला जाएगा। क्यों किए उन्होंने इतने लोगों की रक्षा, क्यों उन्होंने चारों दिशाओं में घूम घूम करके उन्होंने शास्त्रार्थ करके अनेक जो असत संप्रदाय थे उनका भंजन क्यों किया, उनका मुखमर्दन क्यों किया, इतनी शत्रुता क्यों ली, जब यही करना था। जब इसी प्रकार से म्लेच्छ सब किसी का नाम से बस वो केवल उसका तिलक लगा लिया, उसने बस भगवा चोला पहन लिया, आप संत हो गए। न उसको किसी शास्त्र का ज्ञान है, न उसको शास्त्र के वाक्यों का उसको संगति लगाने की उसको क्षमता है, और फिर भी आप उनको अगर मान रहे हैं तो ये अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए आजकल जितने भी ये जो छद्म आचार्य हैं, पहले उनको आप कसौटी पर कसना सीखिए। कसौटी क्या है? कसौटी हमारे शास्त्र हैं, हमारी जो सत परंपरा है, सत परंपराएं हैं, उन परंपराओं को देखिए। उन जो आचार्य, प्राचीन जो आचार्य थे और शास्त्रों में जिनका वर्णन है, शास्त्रों में जिस प्रकार के आचार का उल्लेख है, उन आचरणों से इनको तौलिए कि ये क्या इनके आचरण भी उसमें फिट बैठ रहे हैं, उसमें क्या उनका अनुकूलता है कि नहीं। अगर उसके विपरीत अगर उसका आचरण हो तो फिर उनका परित्याग जितना जल्दी हो सके करें। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद ने हमको क्या नहीं दिया, उन्होंने सबके लिए सब कुछ दिया। जो ज्ञान मार्गी थे उनके लिए तो वे साक्षात अवतार ही थे, ज्ञानावतार ही थे, उनको कहना ही नहीं है। जो उन्होंने अपना उपनिषद भाष्य किया, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य किया, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर भाष्य किया, ये तो और अन्य अन्य जो प्रकरण, जो उन्होंने प्रकरण ग्रंथों को भी उन्होंने इसलिए लिखा ताकि कम से कम जो जिनके पास वैसी गति न हो, साक्षात गति जहाँ पर उनके शास्त्रों में अगर नहीं हो पाए
तो उसके लिए प्रकरण ग्रंथ का भी उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सूझबूझ पूर्वक उन सारे तथ्यों को यहाँ पर अमृत की तरह मंथन करके यहाँ रख दिया प्रकरण ग्रंथों के स्वरूप में। इसी प्रकार से अन्य जो स्तोत्र इत्यादि, हाँ, जो बहुत सारे ऐसे अब हमारे यहाँ समाज में या प्राचीन काल से ही गीता में भी उसका उल्लेख है, हर प्रकार के भक्त होते हैं, तो सभी ज्ञानी भक्त तो हो नहीं सकते, तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु इत्यादि के बहुत सारे सभी कोटि के लिए कल्याण करना था, तो भगवत पाद ने सबके लिए कल्याण किया। उन्होंने भक्ति के लिए भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए। सबसे तो पहले उनके सौंदर्य लहरी सबसे अति विचित्र ग्रंथ है, मतलब अद्भुत ग्रंथ है। उस ग्रंथ के बारे में तो सम्यक्तया अगर कोई उसका अधिगम कर ले तो साक्षात प्रकृति का अधिगम और साक्षात शंकर स्वरूप ही हो जाएगा, ऐसा होगा। तो भगवती की अनुकंपा होगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो सौंदर्य लहरी इत्यादि हो गए, श्री राम भुजंग स्तोत्र इत्यादि हैं ही। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति के लिए भी खटपदी स्तोत्र इत्यादि स्तोत्रों की तो कमी नहीं है। भगवत पाद ने तो इतने भक्ति परक स्तोत्र रचे जिससे कि भक्तों की हर प्रकार के स्तोत्र उन्होंने उनके कल्याणार्थ लिखा। तो उन्होंने भक्तों को भी उन्होंने रखा और उपासना करने वालों के लिए भी ये सब सौंदर्य लहरी इत्यादि तो उपासनात्मक ग्रंथ है। श्री विद्या इत्यादि से अनेक अनुस्यूत सूत्र उसमें सब मणिवत उसमें गुम्फित हैं तंत्र। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि हर प्रकार से उन्होंने हर वर्ग का मतलब यहाँ पर हर श्रेणी जो होती है भक्तों की, हर श्रेणियों के लिए उन्होंने वो अपने ज्ञान को उन्होंने उनके अनुकूल बना करके रखा। तो उस तरह से ऐसा कार्य करने के पश्चात भी आज के जो आचार्य हैं अपने संप्रदाय के व्यामोह में, अपने संप्रदाय वासना वासित जो लोग हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे कुछ लांछन लगाते रहते हैं, जिसके वजह से हमें लगता है कि जो धर्म प्राण मनुष्य हैं, जो जानते हैं तत्व को, वे तो विचलित नहीं होते, लेकिन निरीह जनता इससे भ्रमित होती है। सिद्धांतगत जो जिसका वैमत्य हो वह तो वैमत्य केवल शास्त्र से ही वैमत्य हो सकता है। शंकराचार्य भगवत पाद से अगर जिसकी विसंगति होवे, जिनके सिद्धांतों की विसंगति हो, वो तो साक्षात श्रुति से ही विसंगति है। क्योंकि भगवत पाद के किसी भी वाक्य के, किसी भी शब्द के, मैं बोल रहा हूँ, वाक्य भी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, किसी भी शब्द में जो अर्थ छुपा है वह कभी श्रुति विरुद्ध नहीं हो सकता। श्रुति में जिसका पहले से ख्यापन नहीं हुआ हो, ऐसे विषयों का उन्होंने कभी अपने भाष्यों में या कहीं पर भी उन्होंने प्रकरण ग्रंथ आदि में भी कहीं उनको नहीं स्थान दिया। लेकिन हम तो ऐसा नहीं है, हम बहुत अभी आह्लाद पूर्वक कह रहे हैं, क्योंकि हमें सभी आचार्यों के प्रति, वो चाहे जिस स्तर के भी हों, अगर वे निरीह जनता को, अगर वे कुछ कह रहे हैं, अगर वे कुछ उनका योगदान दे रहे हैं, अगर उनको आगे बढ़ाने में, तो हमें उनके प्रति अपनत्व अवश्य है। हमें गौतम के प्रति न्याय शास्त्रकार उन्होंने भी, ऐसा बात नहीं है, वेदांत के सभी जितने भी सहयोगी ग्रंथ हैं, जितने भी सहयोगी दर्शन हैं, उन सब के प्रति हमारा अपनत्व अवश्य है। क्योंकि क्रम से वे तत्व के जो साक्षात जो तत्व है उसके अधिगम करने में सबकी क्षमता तो हो नहीं पाएगी। इसलिए उस चरम तात्पर्य को, उस चरम तत्व को जानने में हेतु जितने भी कारणभूत जो दर्शन हैं, उनके प्रति हमारा अपनत्व अवश्य है। हमें महर्षि गौतम के प्रति अपनत्व है, हमें महर्षि कपिल के प्रति अपनत्व है, हमें महर्षि कणाद के प्रति भी अपनत्व है, हमें महर्षि जैमिनी के प्रति भी अपनत्व है, हमें महर्षि पतंजलि के प्रति तो अपनत्व है ही। इस प्रकार से हमें सबके प्रति अपनत्व है। इसलिए हमें चारवाक के प्रति भी अपनत्व है। ध्यान से ये बहुत ध्यातव्य हो, चारवाक के प्रति अपनत्व कितने अंशों में है, अब ये अलग की बात है। हर आचार्य से अपनत्व होने के पश्चात भी कितने अंशों में अपनत्व है, यह बात ध्यातव्य होनी चाहिए। तभी आप एक विवेकी आचार्य बनने की क्षमता रखते हैं। अब कोई किसी को आपत्ति हो, चारवाक से कैसी आपकी हमारी कैसे अपनत्व हो सकती है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने भी कम से कम यही कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उसने
चौर कार्य करने के पश्चात मदिरा पीने का उपदेश नहीं दिया। कम से कम इतने अंशों में घृतम पिबेत का अगर वो ध्यान रखता है चरवाक, तो कम से कम गोरक्षण के प्रकल्प तो उसके द्वारा सुनिश्चित होंगे कि नहीं। घी पीने के लिए गौ की रक्षा तो होगी, और चोरी कर रहा है तो डांका तो नहीं डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो कम से कम ऋण लेगा तो फिर उसको ऋण देना भी होगा। तो इसलिए कम से कम यह इतनी मानवता तो वो भी रखते हैं चारवाक। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सभी भगवान जो आद्य जगत गुरु भगवत पाद जो हमारे जो सिद्धांतों को जिन्होंने रखा, उन सभी आचार्यों का, उन सभी सिद्धांतों का सभी आचार्य उसका अनुमोदन करें, मंथन करें। आपके सिद्धांतगत जो भेद, जो उसमें वैमत्य हो, उसको आप ख्यापित करें यथासंभव। उसके भी जो भी खंडन मंडनात्मक जो हमारी परंपरा है प्रायशः होती आई है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन निरीह जनता को कभी भी किसी आचार्य के प्रति अनर्गल प्रलाप करके अनास्थान्वित करने का प्रयत्न न करें, और सामान्य जनता इसका ध्यान रखे कि जो इस प्रकार से काल नेमिवत जो आचार्य हैं उनका बहिष्कार करे। अगर वचसा अगर उसका बहिष्कार करने में असमर्थ हों तो कम से कम मनसा तो बहिष्कार अवश्य ही करें। जय जय श्री राम।